तो बच्चों आज एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करें ऊंचाई या शीर्षलंब √3/2a और क्षेत्रफल कहता है √3/4a² होता है। तो इसको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो आज हम इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान देना कैसे इसको प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन हम देखो कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा दिया है ए। तो हम साइड में एक फिगर बनाते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की फिगर बनाना है हमें। यह ए है, बी है, सी है। तो एक समबाहु त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा हमें दिया गया है ए। यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, और यहां से यह ए होगा यहां तक। और इसमें लंब भी डालना है, लंब लेना है। यह लंब है, इसका नाम हम दे दिए डी। देखो यह एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा इसमें देखो ए है, नीचे यहाँ भी ए है और इस साइड भी ए है। तो इसमें हम लंब डाले हैं, ए से भुजा बीसी पर लंब डाले हैं। तो जब भी लंब डाला जाता है किसी सम्मुख भुजा पर तो वह लंब जो होता है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यह पूरा ए था, तो यहाँ से a/2 हो जाएगा यहाँ तक, और यह हो जाएगा a/2 यहाँ तक। तो यह भुजा जो होगा यहाँ से BD होगा a/2 और DC भी a/2 होगा, क्योंकि यह जो लंब है यह भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से इसको समविभाजित करेगा तो यह a/2 हो जाएगा, इधर भी a/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर A समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी, जितना यह होगा उतना नीचे वाला BC भी होगा और उतना AC भी होगा। इसीलिए यहाँ पर AB बराबर BC बराबर AC बराबर A होगा। अब हमें यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। पहला जो दिया गया है ऊंचाई या शीर्षलंब दिया है √3/2। तो पहले हमें इससे सिद्ध करना है। ऊंचाई दिया है √3/2 a को। तो लिखना है यहाँ पर ऊंचाई या शीर्षलंब बराबर √3/2a। इतना हमें पहले प्रूफ करना है। और दूसरा दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया है √3/4a²। तो अब हम बारी बारी से इन दोनों को प्रूफ करेंगे हम। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करना है, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। तो इस दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो ऊपर वाले को क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम। तो बच्चों अब इससे आगे हम बताएंगे। अब इसके बाद रचना होगा। देखो रचना में ये क्या है, रचना में हम लिए हैं यहाँ से शीर्ष A से AD लंब डाले भुजा BC पर। शीर्ष A से जो है भुजा BC पर लंब डाला गया है AD। लिखेंगे शीर्ष A से AD लंब BC खींचा। इसलिए इसमें जो देखो BD जो होगा, BD जो जैसे इस पर शीर्ष A से लंब डाले हैं BD, AD जो है BC पर लंब डाला गया है। तो यह जो होगा लंब AD जो होगा तो यह BC भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो BD जो होगा यह DC के बराबर होगा, और यह आधा होगा पूरा BC भुजा का। तो आधा हो जाएगा BC, और BC का वैल्यू हमें पता है A है, इसका a/2 हो जाएगा।
तो इस तरह से यह BD जो है यह हो गया a/2, इधर DC भी हो जाएगा a/2। तो अब हमें प्रमाण लेना है, प्रमाण। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बना है, या तो इसको लेकर चलना है या इसको लेकर चलना है। तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ADB में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो समकोण त्रिभुज ADB में लेकर चलना है। तो इसमें देखते हैं हमें यह लंब होगा, यह कर्ण होगा और यह जो आधार होगा। तो हमें AD निकालना है। तो AD निकालेंगे तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यह हो गया AD हो गया लंब, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण होगा AB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ AB होगा AB का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर। देखना है यहाँ से AB हमें पता है, AB दिया गया है A, AB हमें देखो यहाँ पर दिया गया है A, तो A लेना है। तो A का स्क्वायर होगा बीच में माइनस, और BD देखना है, BD हमें दिया है a/2, तो a/2 का स्क्वायर करना है। तो a/2 इसका स्क्वायर होगा। देखो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर ही होगा, या माइनस है माइनस, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 और 4 के ऐसे हम ले लेंगे, 1 4 के ऐसे हम 4 होगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 को जब a स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस से माइनस देना है, फिर 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 को a स्क्वायर से गुना करेंगे a स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ से हमें आ रहा है 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घट गया तो 3a स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा 4। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह रूट में ही रहेगा, रूट में ही 3 रह जाएगा, और नीचे बट्टे होगा। 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसका 2 होगा, और a स्क्वायर 2 गो है तो एक a इसका निकल जाएगा, तो यहाँ a आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं हमें जो निकला है AD निकला है √3/2a। तो AD का वैल्यू कितना निकल चुका है, तो जल्दी से यहाँ नोट करना है, यहाँ तक जल्दी करना है। तो होगी, ऊपर वाला मिटाते हैं। देखो AD जो निकला है, ये AD का जो मान आया √3/2a, एक्चुअली ये AD जो इसी को कहा जाता है ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो लिख देंगे अतः ऊंचाई या शीर्ष लंब इसमें AD है, तो AD बराबर √3/2a। तो यह हमें सिद्ध हो चुका है, यह हमें सिद्ध हो गया है, इतना ही लाना था। अब दूसरा पार्ट था, इसमें हमें सिद्ध करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 a स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे एवं समबाहु त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, देखो इसमें पूरा होगा BC, तो BC लेना है आधार, और ऊंचाई होगा इसमें AD। चलो अब देखते हैं 1/2, और BC का पूरा वैल्यू हमें दिया गया है, टोटल A है, तो यहाँ से A लिखना है, और गुना AD अभी जस्ट निकला है हमें √3/2a। देखोगे इसको गुना करना है, ऊपर वाले के साथ गुना करना है, √3 को 1 से गुना करना है, √3 होगा, बट्टे इस 2 को 2 से गुना करो 4 होगा, a को 1 से गुना करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं यह क्षेत्रफल निकला है। तो लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।